है फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीटी। तो जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था इंस्टेंस वेरिएबल इन जावा, उसमें हमने देखा था कि इंस्टेंस वेरिएबल होती क्या है, उसको यूज कैसे करते हैं, इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं उनको एक्सेस कैसे करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कैसे करते हैं। तो उससे पहले मैं बता दूं, इंस्टेंस वेरिएबल एक ऐसी वेरिएबल है जिसको हम स्टैटिक एरिया से एक्सेस नहीं कर सकते। तो चलिए देख लेते हैं इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कैसे करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, इंस्टेंस वेरिएबल को हम स्टैटिक एरिया से एक्सेस नहीं कर सकते। तो उसका एक डेमो एग्जाम्पल बना के देख लेते हैं। अगर आपको जावा में प्रोग्रामिंग करनी है तो आपको एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लो, हालांकि मैंने सबलाइम ओपन कर चुका हूँ यहाँ पर। तो इसको पहले सेव करते हैं, Ctrl+S। तो मैं सेव करता हूँ SGT नाम की फोल्डर है, आप कोई भी फोल्डर यूज कर सकते हो आपके नाम से। तो इस फोल्डर पे हमने सेव करना है इसको। तो यहाँ पर मैंने test.java, ये जो टेस्ट है फाइल का नाम .java एक्सटेंशन से सेव होता है क्योंकि ये जावा फाइल है। तो यहाँ पर हमने सिंपली इसको सेव करा। तो सेव करने के बाद यहाँ पर हमको कोडिंग करनी है। तो जैसे कि पता है हमको क्लास की नेम और फाइल की नाम सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने क्लास क्रिएट करा, क्लास कीवर्ड की मदद से क्लास क्रिएट होता है, क्लास फ्री है टेस्ट। तो यहाँ पर क्लास क्रिएट हो चुका है। तो ये हो गया क्लास की बॉडी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है क्लास की बॉडी। तो यहाँ पर हम मेन मेथड डिफाइन करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर स्ट्रिंग की एरे, फिर args एक आर्गुमेंट है, आप कुछ भी ले सकते हो। args की जगह abc xyz pqrs कुछ भी ले सकते हो, इसमें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये हो गया मेन मेथड। तो ये मेन मेथड की बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक है मेन मेथड की बॉडी। तो हम ये कह सकते हैं ये जो मेन मेथड है स्टैटिक मेथड है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो है स्टैटिक एरिया। तो हम इस एरिया से इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। तो एक बार करके देखते हैं क्या एरर आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर करा int a = 10। तो मान लो एक वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। तो इसमें हमने वैल्यू को स्टोर करा हुआ है 10। तो इसको एक बार एक्सेस करके देखते हैं स्टैटिक एरिया से। तो एक्सेस करने के लिए इसको सिंपली प्रिंट करना पड़ेगा system.out.println। तो यहाँ पर मैंने सिंपली ए को एक्सेस करा। ये जो है ये स्टेटमेंट है, जैसे कि हम सी में प्रिंटफ यूज कर रहे थे, जावा में यूज करते हैं system.out.println। ये एक स्टेटमेंट है, यहाँ से ये जो है ये स्टेटमेंट की एंडिंग है। तो इसलिए हम यहाँ पर सेमीकोलन यूज करते हैं। तो ये प्रोग्राम बनके तैयार हो चुका है। एक बार इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद एक CMD खोलते हैं। CMD ओपन करने के बाद ये CMD ओपन हो चुका है। तो हम कंपाइल करते हैं जावा सी, फाइल का नाम है test.java। तो ये सिंपली एरर ही शो कर रहा है। एरर ये आ रहा है कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल ए कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। तो ये बोल रहा है कि ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है इसको हम नॉन स्टैटिक वेरिएबल बोलते हैं। ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक एरिया से एक्सेस नहीं हो सकता। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, हम स्टैटिक एरिया से इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये स्टैटिक एरिया है, तो यहाँ से हम इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। तो अगर आपको इंस्टेंस वेरिएबल को स्टैटिक एरिया से एक्सेस करनी है तो आप सिंपली क्लास की ऑब्जेक्ट बनाओ, टेस्ट t = न्यू टेस्ट। तो ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से बनता है। यह है क्लास की नाम टेस्ट। हमेशा जो ऑब्जेक्ट बनती है वो क्लास की बनती है। तो हमने यहाँ पर क्लास की ऑब्जेक्ट बनाया टेस्ट t = न्यू टेस्ट। तो हमेशा न्यू कीवर्ड की मदद से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। जावा के जो प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पर सिर्फ न्यू कीवर्ड की मदद से ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो यहाँ पर हम क्लास की ऑब्जेक्ट बना चुके हैं। तो इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है t। ये एक वेरिएबल है, जैसे यहाँ पर a है वेरिएबल, तो यहाँ पर t भी एक वेरिएबल है जिसको हम ऑब्जेक्ट की रेफरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन चुका है। अगर आपको इंस्टेंस वेरिएबल को स्टैटिक एरिया से एक्सेस करनी है तो आपको सिंपली ऑब्जेक्ट रेफरेंस की मदद से ही एक्सेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रेफरेंस को एक बार एक्सेस करके देखते हैं, t.a। तो ये जो t है ये है ऑब्जेक्ट की रेफरेंस। तो हम ऑब्जेक्ट की रेफरेंस की मदद से इंस्टेंस वेरिएबल a को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो a है इंस्टेंस वेरिएबल, ये t है ऑब्जेक्ट की रेफरेंस। तो t.a का मतलब है t ऑब्जेक्ट की रेफरेंस, उसकी मदद से हम इंस्टेंस वेरिएबल a को एक्सेस कर रहे हैं। तो सिंपली मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ। प्रिंट करने के बाद इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद CMD पे ओपन करते हैं,
फिर कंपाइल करके देखते हैं कंपाइल हो रहा है कि नहीं। सिंपली कंपाइल हो रहा है, कोई भी एरर नहीं है प्रोग्राम में। एक बार रन करके देखते हैं। जावा और क्लास के नाम जावा टेस्ट, तो यहाँ पर 10 ही शो कर रहा है जो कि वैल्यू है ए का। तो हम कुछ इस तरह से इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं स्टैटिक एरिया से। अगर आप चाहते हो इंस्टेंस वेरिएबल को स्टैटिक एरिया से एक्सेस करने के लिए, तो आपको सिंपली क्लास की ऑब्जेक्ट बनानी पड़ेगी। उस ऑब्जेक्ट की रेफरेंस की मदद से आप इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो। तो ये तो हो गया पहला तरीका, हम कैसे इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करते हैं। तो अब देखते हैं दूसरा तरीका क्या है। तो मैं यहाँ पर बिल सब कुछ हटा रहा हूँ, यहाँ से कोई ज़रूरत नहीं इन सब चीज़ की। तो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर है इंट इक्वल टू 10, इसको 20 करते हैं। इंट इक्वल टू 20, बी इक्वल टू 10, और एक वेरिएबल और लेते हैं जो कि है सी। तो यहाँ पर हमने तीनों वेरिएबल ले रखी है, ए, बी और सी। एक कैलकुलेशन करके देखेंगे हम कैसे इंस्टेंस वेरिएबल को नॉन स्टैटिक एरिया से एक्सेस करते हैं। तो ये ए और बी को हम ऐड करेंगे और इसको जो भी रिजल्ट आएगा इसको हम सी पे स्टोर करेंगे। तो सिंपली हम कुछ ऐसे करते हैं, एक मेथड बनाते हैं पब्लिक वॉइड जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है। तो मेथड का नाम है ऐड। अब कुछ भी रख सकते हो मेथड का नाम, ऐसे कोई वो नहीं है। तो एक मेथड बन के तैयार है जिसका नाम है ऐड मेथड, और इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है, तभी इसमें हमने वॉइड रिटर्न टाइप डाला है। तो ये पब्लिक है। तो इस सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, मेथड्स होते क्या है, मेथड्स के मॉडिफायर्स क्या क्या है। तो जब हम एक्सेस मॉडिफायर्स पढ़ेंगे तब इसके बारे में पढ़ेंगे, पब्लिक क्या होती है और मेथड्स को कैसे क्रिएट करते हैं, उनका यूज कैसे होता है। तो इस बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिलहाल जान लीजिए मेथड एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, कि ये एक ब्लॉक है, यहाँ से यहाँ तक ये मेथड की ब्लॉक होती है। तो इसके अंदर हम जो कोड लिखते हैं इसको मेथड की ब्लॉक बोलते हैं। तो ये सिंपली मेथड हो गया। इस मेथड के अंदर हमने एक सी में ए प्लस बी को स्टोर करना है। तो सिंपली देख सकते हो ये जो ए और बी है इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको स्टोर करेंगे सी में। तो कुछ इस तरह से लिखते हैं इसको, सी इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ पर हम इसको प्रिंट करते हैं सी की वैल्यू, ताकि रिजल्ट हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। तो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, द एडिशन, हम दोनों को ऐड कर रहे हैं ना, तो इसलिए द एडिशन इज प्लस सी। तो जैसे कि आपको पता है एक स्टेटमेंट है, यहाँ से स्टेटमेंट की एंडिंग होती है, तो यहाँ पर हम सेमीकोलन की यूज करते हैं। तो ये सेमीकोलन यूज कर रहा है मैंने। तो मैं फिर से बता दूँ, ये जो ए और बी है इन दोनों को ऐड करके हमको एक पर्टिकुलर जगह में स्टोर करनी है। तो मेरे को स्टोर करनी है सी पर, तो मैंने यहाँ पर सी डिफाइन करी है। तो ये हो गया एक मेथड, ऐड मेथड। दूसरा मेथड ही बनाते हैं। मैंने यहाँ पर बनाया पब्लिक वॉइड सब। तो इस मेथड्स के मदद से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे दो वैल्यू को। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया मेथड की बॉडी। तो सी इक्वल टू ए माइनस बी, तो ए से बी माइनस हो के सी पे स्टोर होगा। तो ये जो रिजल्ट है शो करवाने के लिए यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, जो कि मैसेज को शो करता है, यहाँ पर सिंपली लिखते हैं द सब्सट्रैक्शन इज प्लस सी। तो ये प्लस सी का मतलब है ये जो सी है इसका अंदर जो भी कैलकुलेशन हो रखी है उसकी रिजल्ट स्टोर है, और ये जो हम प्रिंट करवा रहे हैं सी की मदद से प्रिंट करवाएंगे। तो हम सी को ही शो करना है, क्योंकि जो भी रिजल्ट बन के आएगा सी पे स्टोर होगा। तो इसलिए हमको सी को ही डिस्प्ले करवानी है कंसोल पे। तो इसलिए हम प्लस सी का यूज करते हैं। अब कुछ भी अगर यहाँ पर कुछ डी होता तो यहाँ पर प्लस डी ही लिखते आप। हालांकि हमने डी नाम की वेरिएबल कोई भी डिफाइन करी नहीं है, तो यहाँ पर सिंपली सी लिखते हैं। तो ये हो गया सी, तो यहाँ पर भी ये सी हो गया। तो कुछ इस तरह से हम मेथड को डिफाइन करते हैं जावा की प्रोग्राम्स में। तो ये तो मेथड बन गया, लेकिन ये मेथड को एक्सेस करने के लिए आपको स्टैटिक एरिया में एक क्लास की ऑब्जेक्ट बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास की। तो क्लास की नाम है टेस्ट। तो ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से बनता है, टेस्ट टी इक्वल टू न्यू टेस्ट। तो ऑब्जेक्ट बन चुका है, हमको सिंपली कॉल करना है मेथड को। तो मेथड को कॉल कुछ इस तरह से करते हैं, टी डॉट, ये ऑब्जेक्ट की रेफरेंस है जो मेथड का नाम है ऐड, टी डॉट ऐड, फिर टी डॉट सब। तो यहाँ पर देख पा रहे हो पूरी प्रोग्राम बनके तैयार है। मैं फिर से आपको समझा देता हूँ प्रोग्राम की मोटिव क्या है। यहाँ पर एक क्लास के नाम है जो कि टेस्ट, क्लास की बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक है।
फिर हमने कुछ इंस्टेंस वेरिएबल की डिफाइन करी है, जैसे कि इंट ए बी सी, ए का वैल्यू है 20, बी का वैल्यू है 10 और सी का वैल्यू कुछ है नहीं, क्योंकि हम सी पे ए और बी का जो रिजल्ट आएगा इसको हम स्टोर करेंगे, तो इसमें हम सी को खाली छोड़ा है। तो यहाँ पर दो मेथड हमने डिफाइन करी है, एक है ऐड मेथड, दूसरा है सब मेथड। तो ये जो ऐड मेथड है इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है, ये वॉइड है। तो ये है मेथड की बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो बॉडी के अंदर हमको कुछ कैलकुलेशन डिफाइन करनी है, जैसे कि मैंने पर लिखा सी इक्वल टू ए प्लस बी। तो ए और बी की वैल्यू जो है वो ऐड होकर सी पे स्टोर होंगे। तो सी पे स्टोर होने के बाद सी की जो रिजल्ट है उसको प्रिंट करवानी है। तो हमने यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल द एडिशन इज प्लस सी, क्योंकि जो सी में जो भी रिजल्ट स्टोर होगा वो कंसोल पे शो होगा। तो फिर कुछ इस तरह से हम सब मेथड को डिफाइन करते हैं, सी इक्वल टू ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए से बी माइनस होकर जो भी रिजल्ट निकलेगा वो सी पे स्टोर होगा, और हमको सी में जो रिजल्ट स्टोर होगा उसको शो करना है। तो यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल द सब्सट्रैक्शन इज प्लस सी, क्योंकि ये जो सी है इसके अंदर जो भी आउटपुट होगा, जो भी रिजल्ट होगा वो शो होगा कंसोल पे। तो हम इसलिए प्लस सी डिफाइन करें यहाँ पर। तो यहाँ पर दो मेथड बनकर तैयार है। तो फिर यहाँ से मेथड की एंडिंग होती है। फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग एरे ARGS, ये मेन मेथड है, और मेन मेथड की बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ये जो दो मेथड बनी है इसको एक्सेस करने के लिए आपको सिंपली क्लास की ऑब्जेक्ट बनानी पड़ती है। तो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं क्लास की, तो ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं और उनकी ज़रूरत क्या है, क्लास में जावा की प्रोग्राम में उनकी ज़रूरत क्या है। तो सिंपली ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से बनता है, न्यू कीवर्ड की मदद से ऑब्जेक्ट बनता है। तो हम यहाँ पर कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट की रेफरेंस डालते हैं। यहाँ पर मैंने टी डाला है, तो आप कुछ भी डाल सकते हो, ABCD कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, इससे कोई एरर शो नहीं करेगा। ऑब्जेक्ट के नाम हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन चुका है, टेस्ट इक्वल न्यू टेस्ट। तो ऑब्जेक्ट बनने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट की रेफरेंस है टी, इसकी मदद से हम जितने भी मेथड्स होंगे जावा की क्लास में उनको हम कॉल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट की रेफरेंस डाला टी डॉट और मेथड का नाम है ऐड। तो ये जो ऐड मेथड है कॉल हो चुका है। तो यहाँ पर है टी डॉट सब, तो यहाँ पर जो सब मेथड है ये भी कॉल हो चुका है। तो एक बार इसको सेव करते हैं, Ctrl+S। तो सेव होने के बाद सिंपली CMD ओपन करते हैं। CMD ओपन करने के बाद इसको कंपाइल करते हैं, जावासी टेस्ट डॉट जावा, जो कि है फाइल का नाम। तो यहाँ पर सिंपली कोई भी एरर शो नहीं कर रहा। तो एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हो जो भी रिजल्ट शो कर रहा है वो एडिशन इज 30 एंड द सब्सट्रैक्शन इज 10। तो यहाँ पर कुछ हम इस तरह से इंस्टेंस वेरिएबल को नॉन स्टैटिक एरिया से एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो हम इंस्टेंस वेरिएबल को दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। एक हो गया स्टैटिक एरिया से, दूसरा हो गया नॉन स्टैटिक एरिया से। अगर आपको स्टैटिक एरिया से इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करनी हो तो आप सिंपली क्लास के ऑब्जेक्ट बनाइए। क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उस ऑब्जेक्ट की रेफरेंस की मदद से वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो। तो अगर आपको नॉन स्टैटिक एरिया से एक्सेस करनी हो, आप सिंपली क्लास में मेथड्स क्रिएट करिए और मेथड के अंदर जो भी आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत है उसको फुलफिल करिए, और करने के बाद मेन मेथड के अंदर जो भी क्लास है उसके ऑब्जेक्ट बनाइए। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उस ऑब्जेक्ट की रेफरेंस की मदद से हम मेथड को कॉल करते हैं ताकि इंस्टेंस वेरिएबल की एक्सेस हो पाए। तो कुछ इस तरह से हम इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करते हैं जावा की प्रोग्राम्स में। तो सिंपली आपकी सिस्टम में ये प्रोग्राम बना के देखिए। अगर कहीं पे भी आप फंसते हो तो सिंपली कमेंट में बता सकते हो आपकी एरर क्या है। तो आशा करता हूँ आपकी ये सारी चीज़ समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।